हुकूमत का सिक्योरिटी फोर्सेज को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियार देने का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक सिविल आर्म फोर्सेज को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह के लिए तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जाम की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। वजीर कानून आजम वजीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। सेनेट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। मस्तूंग में सिविल अस्पताल चौक के करीब धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे, पुलिस एहलकार और राहगीर शामिल। धमाके में पुलिस वैन और रिक्शों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में स्कूल के बच्चे शामिल। मस्तूंग धमाके के 11 जख्मी कोयटा मुंतकिल, 3 की हालत तशवीशनाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। बलोचिस्तान हुकूमत की धमाके की मजम्मत, वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का शहीद पुलिस एहलकार और मासूम बच्चों के वरसा से इजहार अफसोस। कहा, मजदूरों के बाद मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों को रियायत नहीं मिलेगी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मस्तूंग धमाके की मजम्मत। पैगाम में कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मस्तूंग में धमाके की शदीद मजम्मत। बच्चों और पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारों की निशानदेही करके करार वाक़ई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोहा से वतन वापस रवाना। खतर के वज़ीर बराए सालिसी, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। दौरे खतर के दौरान वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। कतर म्यूज़ियम में पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर के फ़रोग़ के हवाले से नुमाइश मंजर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। ओकाड़ा में 339, चकवाल में 111 और DG खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले तमाम काश्तकारों को मुबारकबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर्स का मुआयना भी किया। कहा, पंजाब में ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। 25 से 50 एकड़ अराज़ी पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर बिल्कुल मुफ्त बजरिया कुरानदाजी देंगे। डी चौक एहतजाज में रिहा होने वाले सरकारी एहलकारों की वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। अली अमीन गंडापुर ने एहलकारों का इस्तकबाल किया। रिहा होने वाले सरकारी एहलकारों की वज़ीर आला KP से मुलाकात। तमाम एहलकारों के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। एहलकारों को 1 हफ्ते छुट्टी की इजाज़त भी दे दी। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। तवील मुकदमाबाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी के अहम रिमार्क्स। कहा, अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा मुकदमा शुरू हो जाए। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदाद मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत की। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत। नैब के 35वें गवाह पर जिराह ना हो सकी। समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी तिबी बुनियादों पर अदालत पेश ना हुई।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर, पीर को केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। जस्टिस उमर रिफत इम्तियाज ने इस्तफसार किया कौन कौन से केस में जमानत दायर की थी। एक अटक और एक हसन अब्दाल के केस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें हैं। वकील अली बुखारी एडवोकेट का जवाब। अदालत ने आजम सवाती को फैमिली से मुलाकात की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त। उम्मीद है 24 घंटों में इंतजार पंजोता रिकवर हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे। अगर इंतजार पंजोता आ जाते हैं तो ठीक, वरना आइंदा समाअत पर आप दोबारा पेश हों। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा, 248 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.85 का इजाफा, 255 रुपये 14 पैसे मुकर्रर कर दी गई। शहरियों का पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शिकवा। लाहौर की फजा आज भी मुजरिस से है। शहर में स्मोक की औसत शरह 168 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी के बायस सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत। टीवी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की जरूरत है। ग्रीन लॉकडाउन करेंगे तो इस इलाके की आलूदगी दूसरी तरफ आ जाएगी। हमारा ख्याल है ग्रीन लॉकडाउन ज्यादा मौसर नहीं होगा। स्मोक के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत का कम उम्र रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से चिंची रक्शों पर पाबंदी आयद है। अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंची रक्शे चल रहे हैं। और 1 नवंबर 1947 डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी आज कौमी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। यादगार शोहदा चनार बाग में मरकजी तकरीब। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला बल्तिस्तान और फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान ने परचम कशाई की। पुलिस के दस्ते की सलामी। आर्मी हेलीपैड में भी जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब। आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत।